సిటీ న్యూస్ కి స్వాగతం. माह रमज़ान में हुकूमत की जानिब से जो सहूलतें मुहैया करना है, इसमें मसाजिद की साफ सफाई, ईदगाहों की साफ सफाई, खबरस्तानों की साफ सफाई, अलावा इसके लाइटिंग अरेंजमेंट्स, वाइट वॉश और कलरिंग। इस सिलसिले में हर साल कलेक्टर कॉन्फ्रेंस हॉल में रमज़ान से पहले मुसलमानों की एक मीटिंग मुनक्किद की जाती थी, लेकिन अब तक मीटिंग मुनक्किद नहीं हुई क्योंकि वरंगल डिस्ट्रिक्ट में विक्रम कुमार साहब माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर के जाने के बाद कोई परमानेंट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर नहीं है। लिहाजा कलेक्टर साहबा से हमारा मुतालिबा है कि जल्द से जल्द माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर का तकर्रुर किया जाए और मुसलमानों के मसाइल के ताल्लुक से मुसलमानों की एक मीटिंग मुनक्किद की जाए। दूसरी बात यह है कि डॉक्टर राज मोहम्मद साहब ने जिस तरह से गुजरी हुई जो हुकूमत थी, मुसलमानों के वोट बटोरने के लिए कभी हज हाउस का फाउंडेशन डाला गया, कभी शादी खाने का फाउंडेशन डाला गया और कभी माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल का फाउंडेशन डाला गया, लेकिन ये सिर्फ फाउंडेशन के हद तक ही महदूद था, लेकिन आइंदा इसका काम नहीं हो सका। हमारा ये मुतालिबा है कि मोहतरमा कुंडा सुरेखा साहबा जहाँ 85% मुसलमानों ने उन्हें वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब किए, तो कुंडा मुल्ली साहब और कुंडा सुरेखा साहबा से हमारी अपील है कि वरंगल ईस्ट के डेवलपमेंट के अलावा मुसलमानों के हल तलब जो मसाइल हैं, उन मसाइल की यकसुनी करना ज़रूरी है। और दूसरी बात यह है कि 2017 में अक्सर लोगों को नहीं मालूम कि मोहतरमा कुंडा सुरेखा साहबा के ज़माने में एस्टिमेशन बनाया गया, लेकिन साबिका जो एमएलए साहब थे उन्होंने इस ताल्लुक से सबका कोई काम नहीं किया। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, मैं और मेरे साथ बात लोग मिलकर सेक्रेटरीट फिरकर ये 3 करोड़ रुपए मंजूर किए और इन 3 करोड़ में 33 इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका काम करना ज़रूरी है क्योंकि 14 या 15 तारीख को एमपी इलेक्शन के ताल्लुक से इलेक्शन कोड आने वाला है। लिहाजा इलेक्शन कोड से पहले इन कामों का आगाज़ किया जाए। और दूसरी बात यह है कि रमज़ान के महीने में ट्रैफिक का एक मसला होता है, लिहाजा ट्रैफिक डिपार्टमेंट से हमारा ये मुतालिबा है कि ट्रैफिक पर कंट्रोल करें।